इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अनशन के 7वें दिन अन्ना हजारे की सेहत खराब होती जा रही है। अन्ना का वजन 5 किलो कम हो गया है। उनका वजन 72 किलो था, जो अब 67 किलो रह गया है। उनके शरीर में कीटोन बॉडीज की मात्रा पाई गई है। अन्ना का पल्स रेट 90 है, जबकि उनका ब्लड प्रेशर 130/80। अन्ना की सेहत पहले के मुकाबले गिरी हुई है। आज अन्ना ने लोगों को संबोधित भी नहीं किया। सुबह जब से वो मंच पर आए हैं, लेटे हुए हैं और डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह कोई चिंता की बात नहीं है। अन्ना जी का हेल्थ का जो स्टेटस है, उनके खून में और यूरिन में हल्के हल्के कीटोन्स आने चालू हुए हैं। अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। उनकी सिचुएशन वैसे तो ठीक है। उनका 5 किलो वजन कम हुआ है अभी तक। और आपको बताते हैं कि शरीर में कीटोन पाए जाने का आखिर क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कीटोन शरीर में जमा फैट यानी कि वसा के टूटने की वजह से बनते हैं। ये फैट शरीर में जमा होता है, जिसका इस्तेमाल शरीर इमरजेंसी की हालत में करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से फैट बनता है। अन्ना 7 दिन से अनशन पर है। इमरजेंसी के लिए उनके शरीर में मौजूद फैट गलना शुरू हो गया है। इस फैट के गलने से अन्ना के ब्लड और यूरिन में ये कीटोन बॉडीज मिली हैं। उबकाई आना, उल्टी होना या फिर तेज दर्द होना शरीर में कीटोन पाए जाने के लक्षण हैं। और कीटोन की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ने से जिंदगी पर भी खतरा हो सकता है। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको। वापस जाएंगे, आप दर्शकों को समझाएं कि आज का हेल्थ चेकअप के बाद जो ये कीटोन बॉडीज की बात सामने आई है, इसके क्या मायने हैं? जब भी ये कीटोन बॉडीज पाई जाती हैं तो इसका मतलब शरीर एक खतरे की घंटी बजा रहा है। और आपने जैसा कहा कि जो फैट अब इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो लिवर में और मसल में होता था वो इस्तेमाल हुआ कुछ दिनों के लिए, और अब फैट इस्तेमाल हो रहा है। और जब फैट इस्तेमाल होता है, ये आखिरी आप ये समझिए कि एक फ्रंटियर है। इसके बाद शरीर में कोई ईंधन का कोई स्रोत नहीं रह जाता है। तो जब कीटोन बॉडीज आना शुरू होते हैं, शरीर में एसिडिटी होने लगती है पूरे शरीर में, और उससे हृदय को, किडनी को और ब्लड प्रेशर को बुरा असर पड़ सकता है। जी, आज हम सुबह से तस्वीरों में भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब, जब से वो आज मंच पे आए हैं, रोज की तरह वो बात नहीं कर रहे हैं। रोज की तरह उन्होंने माइक पर सीधे लोगों से कोई संवाद नहीं किया, बस लेटे हुए हैं। काफी कमजोर और शिथिल से दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या संकेत हैं? ये संकेत अच्छे नहीं है। आप इस उम्र में कीटोन बॉडीज चाहे बहुत मात्रा में ना भी आए, थोड़ी मात्रा में आए, तो वो शरीर को बहुत घातक हो सकती हैं। तो अब से इनके डॉक्टरों को बहुत ही संभल कर इनका मॉनिटरिंग करनी है। और अगर जरूरत पड़े तो इंट्रावेनस ग्लूकोज, इंट्रावेनस सलाइन, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इनका हार्ट का बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग आगे से करनी पड़ेगी। जी, अब इस सूरत में अन्ना की उम्र को देखते हुए आप क्या समझते हैं, कितने दिन और इसी तरह से वो अनशन कर पाएंगे? ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन अन्ना जी की उम्र को देखते हुए मेरे ख्याल से 48 घंटे गिव एंड टेक, करीब 12 घंटे, इतना तो ये शायद इसको ले जा सके। लेकिन फिर भी खतरा अब से बराबर बना हुआ है। सामान्य आदमी की तरह अपना मुकदमा दर्ज। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि अब ये संकेत अच्छे नहीं हैं अन्ना की सेहत के लिए, और जल्द अगर उनका अनशन खत्म नहीं हुआ तो ये उनके लिए काफी घातक भी साबित हो सकते हैं। इस बीच एक और खबर इस वक्त हमें मिल रही है, आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर के बाहर अन्ना समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें, जैसे कि अन्ना ने खुद कल आह्वान किया था लोगों से कि वो मंत्रियों और सांसदों के घरों के बाहर जाकर जमा हो जाएं और भजन करें और उनका हृदय बदलने की कोशिश करें ताकि वो जन लोकपाल बिल का समर्थन करें। और इसी के बाद आज कपिल सिब्बल के घर के बाहर अन्ना के कई समर्थकों ने प्रदर्शन किया और इनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो अब ये सार्वजनिक तौर पर जो प्रदर्शन का सिलसिला है, जो कि पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें सांसद और मंत्री उनके वो भी अब निशाने पर हैं और उनके घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।
जन लोकपाल